welcome back to my channel Knowledge with Faiza. So today's topic is plant growth and growth regulators. In the previous lecture हमने देखा है what is plasmolysis, how many types of plasmolysis and what's concept behind this. So हम इस lecture में इस वीडियो में देखेंगे what's the growth of the plant, what's the definition of growth, what phases of how many phases of growth and what factors are affecting on it, is external factor or internal factors. आई नो मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो शूट किया है, डोंट वरी, बट प्रॉब्लम की वजह से मैं शूट नहीं कर पाई थी. बट डोंट वरी, अब यहाँ से हम रेगुलर्स कंसेप्ट को क्लियर करेंगे एंड हम अंडरस्टैंड करेंगे पूरे. ओके, सो बिफोर वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So plant growth and growth regulators. What is the plant growth and growth regulators? ये है हमारा बॉटनी का चैप्टर और ये बहुत लेंदी चैप्टर है, तो मैंने इसको मतलब डिवाइड किया है बहुत सारे पार्ट्स में. तो ये फर्स्ट पार्ट है उसका. हम ये चैप्टर में देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है, फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड फैक्टर्स. सो बिफोर वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो what is the growth? अब growth is an essential character. okay, growth क्या है, हमारी essential characters है of all living organisms, development and entire organisms from single cell or mean like multicellular in higher plants. अब डेवलपमेंट कैसे होता है, मैच्योर प्लांट्स से टाइनी सीड के ज़रिए होता है. मतलब टाइनी सीड जो होती है, एक सीड, वो जब ये सीड बोते हैं तो उसके ज़रिए वो क्या बनता है, ये सीड है. फिर उसके बाद ये हम प्लांट्स देखते हैं ना, ये प्लांट्स हो गया. ओके, ये प्लांट बनता है तो ये क्या हो गई, ग्रोथ हो गई. ये क्या है, उसकी ग्रोथ. ओके, सो हम यही देखना है कि ग्रोथ क्या है. तो देयर इज़ इंक्रीज इन साइज़ होता है, वेट होता है, हाइट होती है, लेंथ होती है, बायोमास होता है. किसकी वजह से, ग्रोथ की वजह से. ओके, सो ग्रोथ अकर्स ड्यू टू सेल इनलार्जमेंट और सेल डिविजन्स. इट इन्वॉल्व्स वेरियस फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस प्रोसीजर्स. इट नीड्स फेवरेबल एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस. सो ये हो गए हमारा इंट्रोडक्शन व्हाट द ग्रोथ. अब उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे. तो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज द परमानेंट एंड रिवर्सिबल मीन इंक्रीज इन ऑर्गेनिजम्स दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ. और वी कैन से अनदर वे, ग्रोथ इज वाइटल प्रोसेस which brings about a permanent change in any organism. क्या है, ग्रोथ इज़ वाइटल प्रोसेस विच ब्रिंग्स अबाउट द परमानेंट चेंज इन एनी ऑर्गेनिजम्स. ये क्या है, उसकी डेफिनेशन. अब ग्रोथ इन प्लांट्स और एनिमल्स कैन बी मतलब डिफरेंट होती है. उसमें मतलब फॉलोइंग पॉइंट्स हैं. तो हम वो फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इन प्लांट्स एंड ग्रोथ इन प्लांट्स ड्यू टू स्पेशल टिश्यूज known as मेरिस्टेम which is not present in animals. जो ग्रोथ के लिए मतलब एक स्पेशल टिश्यू रिक्वायर्ड होते हैं उसको कहते हैं मेरिस्टेम, वो एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं. एंड इन प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड इन मेरिस्टेम प्रेजेंट इन द बर्ड्स एंड नोडल रीजन एंड इन मस्कुलर बंडल्स. बट इन एनिमल्स ग्रोथ इज़ नॉट लोकलाइज्ड एंड यूनिफॉर्म. मतलब ग्रोथ लोकलाइज नहीं होती है एनिमल्स में और ना ही यूनिफॉर्म होती है. बट इन प्लांट ग्रोथ इज़ लोकलाइज्ड इन कहाँ होती है, मेरिस्टेम प्रेजेंट इन द बर्ड्स और नोडल रीजन में प्रेजेंट होता है. ओके, सो ये हो गया सेकंड पॉइंट. अब थर्ड पॉइंट क्या है, इन पेरिनियल प्लांट्स में ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ. इन एनिमल्स ग्रोथ अकर्स एट अ पर्टिकुलर पीरियड इन लाइफ एंड इट इज़ लिमिटेड. हम एनिमल्स में क्या एग्जांपल है, हम खुद भी एनिमल्स हैं, तो हमारी ग्रोथ तो नहीं है ऐसे अनलिमिटेड तो नहीं है. एक लिमिटेड टाइम और पीरियड की टाइम और एज में हमारी ग्रोथ रुक जाती है. तो उसके लिए हम ये कहें
प्लांट्स का ऐसा नहीं होता है, वो प्लांट्स में अनलिमिटेड होती है और कोई टाइम और पीरियड नहीं होता है। बट एनिमल में ऐसा नहीं होता। अब वो यूनिफॉर्म लोकलाइज्ड होती है प्लांट्स में, बट एनिमल्स में नॉट लोकलाइज्ड है, यूनिफॉर्म, हाँ यूनिफॉर्म होती है, और एनिमल्स में नॉन यूनिफॉर्म होती है। प्लांट्स में सॉरी नॉन यूनिफॉर्म होती है, एनिमल्स में यूनिफॉर्म होती है। ओके, सो ये हो गया ग्रोथ के डेफिनेशन एंड उसके कुछ पॉइंट्स। सो अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द फेजेस ऑफ ग्रोथ। कितने फेजेस हैं? 3 फेजेस हैं। अब द ग्रोथ इन प्लांट्स इज रिस्ट्रिक्टेड और सर्टेन रीजन ओनली विच आर नोन एज ग्रोथ रीजन। ग्रोथ रीजन एक भी रिस्ट्रिक्टेड होता है, वहीं ग्रोथ मतलब ऐसे रीजन्स पाए जाते हैं, तो वहाँ ग्रोथ पाई जाती है। और कितने फेज में होती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। So the qualitative change taking place in a plant body such as germination of seed, formation of flowers and fruits, falling of leaves, etc. is known as development in plants. Okay? And the study of development from a morphological point is known as morphogenesis. So before wasting of time देखते हैं हम कितने phases हैं। तो the phases of growth are 3 phases. फर्स्ट इज ग्रोथ इज द वन डेवलपमेंट है एस्पेक्ट्स है ऑर्गेनिज्म का विच सिंगल सेल एंड इन प्लांट मेरिस्टेमिक सेल हैव टू पास थ्रू 3 फेजेस। मेरिस्टेम सेल होते हैं जो पास होते 3 फेजेस से। फर्स्ट है सेल फॉर्मेशन एंड एक्सपोनेंशियल फेज। सेकंड है सेल इलॉन्गेशन एंड linear phase. Third one is the cell maturation and senescence phase. अब हम देखेंगे फर्स्ट अब पहला फेज क्या है। तो सेल फॉर्मेशन में दिया है इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ इन विच आफ्टर सेल डिवीज़न द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। क्या होता है मतलब सेल डिवीज़न के बाद न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, और उसके बाद होता है दे सेल्स आर स्मॉल इन साइज होते हैं एंड एक्टिव न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म्स। दे आर मेड मतलब रेडी टू एब्सॉर्ब वाटर एंड फूड मटेरियल। ये क्या है? फर्स्ट फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन होता है फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है एंड दे आर फॉर्म्ड बाय आफ्टर द सेल डिवीजन न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड एंड दीज सेल्स आर स्मॉल इन साइज एंड हैव अ एक्टिव साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस सो एंड दे रेडी टू एब्सॉर्ब वाटर एंड फूड मटेरियल्स। ओके, अब सेकंड फेज है सेल इलॉन्गेशन और लीनियर फेज। हम ये फेज देख सकते हैं, ये क्या है? फेजेस ऑफ ग्रोथ दिया हुआ है। हम पहला फेज क्या है? सेल फॉर्मेशन। तो ये इतने फेज में सेल फॉर्मेशन होता है, ये जो ये दिया है ये इतने फेज में सेल फॉर्मेशन होता है। तो हमने सेल फॉर्मेशन मतलब एक्सपोनेंशियल फेज देख लिया। अब उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट है सेल इलॉन्गेशन एंड लीनियर फेज। अब आफ्टर एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी of solutes as the cell absorb water by osmotic process which result as a result of increasing of turgidity and expansion of thin and elastic cell wall। हमें पता है कि जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है तो टर्जिडिटी भी होती है एंड इलास्टिसिटी आ जाती है सेल वॉल्स में। तो एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स होता है, उसके बाद होता है द सेल एब्सॉर्ब वाटर। किसके प्रोसेस से? बाय ऑस्मोटिक प्रोसेस। सो ये हो गया सेल इलॉन्गेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ हमें क्या होता है कि क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सेल एंड गेट डिपॉजिटेड। अब जो मोर सेलुलोज मतलब सेलुलोज होता है ना, जब वो एब्सॉर्ब करते हैं फूड तो वो क्या होता है? एब्सॉर्ब हो जाता है, डिपॉजिटेड का हो जाता है सेल वॉल पर। कहाँ डिपॉजिट हो जाता है? सेल वॉल पर। ओके, सो ये हो गया सेकंड फेज। अब थर्ड फेज है सेल मैचुरेशन फेज। इन दिस फेज हम क्या देखें? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब यहाँ पर सेल इलॉन्गेशन फेज यहाँ है, अब सेल मैचुरेशन फेज यहाँ। ये जर्मिनेशन सीड है।
अब cell maturation or senescence phase. In this phase, metabolic activity of the cell increases and the cell accumulate food material. क्या accumulate क्या जमा करता है? Food material. And there is no change in the size. मतलब ये वाले phase में size में कोई change नहीं होता सेल की. एंड मेनी बायोकेमिकल चेंज अकर इन दिस, मतलब साइज में नहीं होता लेकिन बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं. ओके, तो देयर इज़ नो चेंज ऑफ साइज एंड ग्रोथ फेज कैन बी क्लियरली हम सीन कर सकते हैं ये तीनों फेजेस ये फिगर्स में. तो यहाँ पर सेल फॉर्मेशन, सेल इलॉन्गेशन एंड सेल मैचुरेशन. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ कर्व. तो ग्रोथ इज़ अ स्लो एंड दस एट सेल फॉर्मेशन. ग्रोथ कर्व क्या होती है? व्हेन ग्रोथ बिगिंस एन ऑर्गेनिज्म इट कंटिन्यूज अनटिल ऑर्गेनिज्म और organ required its permanent form. The total period required by an organism to grow and acquire permanent form is known as grand period of growth. मतलब ये grand period होता है जब growth में उसमें ये दिखाते हैं. तो हमने देखना है कि growth कर्व कैसे होते हैं और ये कैसे बनती है. ओके, तो ग्रोथ इज़ अ स्लो एट बिगिनिंग कर्व. हम क्या देख रहे हैं? ग्रोथ कर्व. तो ग्रोथ एट इज़ स्लो एट बिगिनिंग, मतलब एट बिगिनिंग में स्लो होती है. कहाँ पर? सेल फॉर्मेशन में ग्रोथ स्लो होती है. ओके, सो ग्रोथ फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं हम फिगर्स में, ये स्लो दिख रही है. एंड तो ये फेज़ को क्या बोलते हैं? जहाँ स्लो होती है सेल फॉर्मेशन, मतलब लैग फेज़ होता है ये. तो अब जब ग्रोथ फेज उसके आगे बढ़ती है तो बिकम्स रैपिड लेटर एट सेल इलॉन्गेशन, मतलब यहाँ पर आती है तो सेल इलॉन्गेशन में रैपिड हो जाती है और थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज़ होता है. तो वो क्या होता है? लॉग फेज होता है ग्रोथ कर्व में. एंड द लॉग क्या बोलते हैं? अगेन स्लो एट द एंड, मतलब जब वो ग्रोथ और आगे बढ़ती है ग्रोथ रेट तो वो अगेन स्लो हो जाती है. तब जब तो वो क्या होता है? एट सेल मैचुरेशन पर तो ये क्या होते हैं? स्टेशनरी हो जाते हैं. तो वो फेज़ को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेज़. तो ये होती है ग्रोथ कर्व. ओके, और ये कैसी होती है? ए शेप्ड कर्व है. इसको हम सिग्मॉइड कर्व भी बोल सकते हैं. क्या बोलना है? सिग्मॉइड कर्व. ओके, हम इसको सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं. और हम देखे हैं कि ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ क्या है. सो ये है हमारी ग्रोथ कर्व. ओके, अब हम यहाँ पर मैं वीडियोस को ख़त्म करती हूँ. पार्ट फर्स्ट था. आई होप आप सबको वीडियोस बहुत अच्छा लगे, आपको अंडरस्टैंड हो ऑल कंसेप्ट्स. एंड आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा और कौन सा न्यू वीडियो और चाहिए आपको. आप मुझे कमेंट करके तब अपना आंसर दें. एंड आई होप आप सबको अंडरस्टैंड हुआ हो. तब तक के लिए सी या बाय. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो follow me on the Instagram and link in the description box, and also join my Telegram channel. I also link in the description box. So don't forget to subscribe to my channel, hit the bell icon button and like the video and share with your friends. Bye bye. Allah Hafiz.